नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्रामीण परिवेश के लिए हम जो क्विज चला रहे थे उसका जो भाग 5 है उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो आपका क्विज है आपकी जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्विज के माध्यम से डेली बेसिस पर हम रात के 11 बजे 10 इंपॉर्टेंट ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया करते हैं। अभी तक हमने 4 इंपॉर्टेंट क्विज को कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो उनको प्लीज़ जाके आप देख लीजिएगा, उनकी सेपरेट एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेशन है क्विज नंबर 5 है, जो इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन 10 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2000 में। तो जब इस स्कीम को, इस योजना को शुरू किया गया था तो उस समय प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, आपसे पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर जान लेते हैं। तो जब आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी, एग्जैक्ट डेट आप याद कर लीजिएगा, 25 दिसंबर वर्ष 2000 को। कब? तो 25 दिसंबर वर्ष 2000 को जो है आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। तथा यह किसके द्वारा शुरू की गई? तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 25 दिसंबर वर्ष 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। तो आप इसे याद रखिए, यहाँ पे ग्राम सड़क योजना की बात हो रही है, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे है आपके सामने है। और 14 अप्रैल वर्ष 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामोदय से भारत उदय योजना की जो शुरुआत है कहाँ से की थी, आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इसके बारे में बताइए आप। तो यह जो आपकी स्कीम है ग्रामोदय से भारत उदय, और इसको शुरू किया गया था 14 अप्रैल वर्ष 2016 को। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ से? तो मध्य प्रदेश के महू से। तो आप इसे याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के महू से जो है इस स्कीम को शुरू किया गया था, जिसका नाम है ग्रामोदय से भारत उदय। तो आप इसे याद रखिएगा। 14 अप्रैल को होता है आपका अम्बेडकर जयंती, तथा अम्बेडकर जयंती के अवसर पर ही जो है, जो अम्बेडकर जी का जन्म स्थान था महू मध्य प्रदेश में, वहीं से जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम था ग्रामोदय से भारत उदय। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है 100% सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सभी के लिए घर का लक्ष्य कब तक रखा गया, आपसे पूछा गया है। तो सबके लिए घर का जो लक्ष्य है यह 2022 तक रखा गया, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे और डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2022 तक सभी के लिए जो है घर का लक्ष्य रखा गया है। एक स्कीम चलाई जा रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है ये लक्ष्य कब तक का रखा गया? तो यह जो लक्ष्य आपका है 31 मार्च 2022 तक, 31 मार्च 2022 तक जो शहरी गरीब हैं उनको जो है घर देने का लक्ष्य रखा गया है सरकार का। तो आप इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 2000। और किस स्कीम के तहत दिया जा रहा है घर? तो यह स्कीम आपकी है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको शुरू किया गया था वर्ष 2015 में। इंपॉर्टेंट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम है वह शुरू की गई थी 2015 में, तथा इसका लक्ष्य है 2022 तक सभी के लिए आवास, यानी कि सभी के लिए घर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप हमारा है, और निर्मल भारत अभियान के तहत कब तक निर्मल भारत को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपका जो निर्मल भारत अभियान है इसके तहत जो है कब तक निर्मल भारत को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2022 तक। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, वर्ष 2022 तक निर्मल भारत अभियान के तहत निर्मल भारत को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है, ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 2022। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम इस कार्यक्रम की बात करें, इस अभियान की बात करें, जो निर्मल भारत अभियान था, इसको शुरू कब किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था आपका 15 अगस्त 2002 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त वर्ष 2002 को जो है इस अभियान को शुरू किया गया था, जिसका नाम था निर्मल भारत अभियान। तथा इसके तहत निर्मल भारत को प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया था वर्ष 2022 तक। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था इसको शुरुआत कब की गई थी, आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। तो यह जो प्रोग्राम था, यह जो कार्यक्रम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसकी जो शुरुआत थी 2 अक्टूबर वर्ष 1952 को की गई थी। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे
बी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर वर्ष 1952 में जो है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जहाँ पे बी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यह जो क्विज का टाइमिंग है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। डेली रात के 11 बजे, डेली रात के 11 बजे जो है आपको यह क्विज मिल रहा है। अभी तक हमने 4 क्विज अपलोड कर दिए हैं, यह हमारा 5वां क्विज है। अगर आपने हमारे पुराने क्विज को नहीं देखा है तो उनको जाकर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ इन क्विज में। आपका जो ग्रामीण परिवेश का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये क्विज आपके बनाए जा रहे हैं, तथा 25 जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। हमारा टारगेट है कि 25 में 25 आप सही कर पाएँ इस क्विज के माध्यम से। तो आपको डेली बेसिस पर इस क्विज को फॉलो करते रहना है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो इस क्विज को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। तो यह जो हमारा प्रश्न था, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो इंपॉर्टेंट डेट है, आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और योजना में जो कोर सेक्टर होते हैं उनसे तात्पर्य क्या होता है, आपसे पूछा गया है। तो योजना में जो कोर सेक्टर होते हैं उनसे तात्पर्य होता है चयनित आधारभूत उद्योगों से, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चयनित जो आधारभूत उद्योग होते हैं उन्हीं से मतलब होता है कोर सेक्टर, यानी कि कोर सेक्टर का तात्पर्य होता है जो चयनित आधारभूत उद्योग होते हैं उनसे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपका जो पंचायती राज दिवस है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो है आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब यह 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा 1992 में जो आया था एक अधिनियम आया था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। आप याद कर लीजिएगा, 1992 में जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। किससे रिलेटेड यह था? तो यह आपका पंचायती राज से संबंधित था, तथा यह जो पंचायती राज से रिलेटेड संशोधन अधिनियम था 73वां जो 1992 में आया था, यह जो है लागू होता है आपका 1993 में और डेट थी आपकी 24 अप्रैल। तो इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को जो है आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया 25 जनवरी, तो 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 25 जनवरी को प्रतिवर्ष आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे जो होता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो होता है वो 25 जनवरी को होता है। उसके बाद 25 दिसंबर को मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे, यानी कि सुशासन दिवस। वहीं आपका जो 31 अक्टूबर का ऑप्शन है इसको हम मनाते हैं भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। यह जो बर्थडे होता है आपका किसका? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आप ध्यान दीजिएगा, भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थडे होता है, जो जन्म दिवस होता है, उसको हम भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर को। वहीं जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है 25 दिसंबर को, उसको भारत में मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए, और जो 11वीं अनुसूची हमारे संविधान की, इसमें पंचायती राज से रिलेटेड कुल कितने सब्जेक्ट, कुल कितने विषय को सम्मिलित किया गया आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा, जो 11वीं अनुसूची थी हमारे संविधान की, यानी कि हमारा जो 11th शेड्यूल था, इसको किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? तो 73वां। आप याद कर लीजिएगा, 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, इसी के तहत जो भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तथा 11वीं अनुसूची का संबंध आपका है पंचायती राज से। तथा इसमें कुल टोटल कितने विषय हैं जो पंचायती राज से संबंधित हैं? तो टोटल 29 विषय हैं, टोटल 29 सब्जेक्ट हैं जो आपके पंचायती राज से रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन आपका इस प्रश्न का ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी, आपसे पूछा गया है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश थी, यह की गई थी अशोक मेहता समिति के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक मेहता जो समिति थी जिसका गठन किया गया था 1977 में, आप ध्यान दीजिएगा 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था, तथा इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो आप इसे याद रखिएगा। इससे पहले 1957 में एक समिति गठित की गई थी जो कि पंचायती राज से रिलेटेड थी 1957 में। यह पहली समिति थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, तथा जो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आज के क्विज का हमारा लास्ट प्रश्न आपके सामने है, भू कृषि रिकॉर्ड कौन सा है, आपसे पूछा गया। इसमें से आपके 4 ऑप्शन में से कौन सा भू कृषि रिकॉर्ड है, आपसे पूछा गया है।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरदावरी। गिरदावरी जो है यह भू कृषि का रिकॉर्ड होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज हमारा जो क्विज नंबर 5 था उसको हमने समाप्त कर लिया है। टोटल 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने ग्रामीण परिवेश के यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।